Hello guys, it's me Prerna Gupta. Welcome to English Education Hub. Guys, today I am going to teach you a topic of English grammar and that is figure of speech. देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इसका एग्जांपल हम लोग वुमेन यानी कि महिला से ले सकते हैं। देखिए, जब कोई भी महिला शादी में जाती है, कहीं भी जाती है, तो वो मेकअप करके जाती है, अपने ज्वेलरी, अपने ऑर्नामेंट्स पहन के जाती है, ताकि उसका जो लुक है वो और अच्छा आ सके, ठीक है? वैसे ही अगर हम लोग अपनी पोएट्री में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हम लोग अपनी कविता, अपनी पोएट्री में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके ही हम लोग अपनी पोएट्री को शानदार बना सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो पोएट्री है वो और अच्छी दिख सके और अच्छी इफ़ेक्ट डाल सके, ठीक है? आइए हम लोग इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं विद एग्ज़ाम्पल्स। देखिए, जैसे कि औरतों का उनका गहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहनना, वो उनसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं जो उनका पूरा लुक होता है वो पूरे उनकी ज्वेलरी से, इन सब चीज़ों से ही आता है, ठीक है ना? उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनसे ही सबका सबसे ज़्यादा उनका लुक आता है। वैसे ही हमारे इंग्लिश लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? आज हम सीखते हैं ये सारे फिगर ऑफ स्पीच। लेट्स लर्निंग विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज सिमली। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। देखिए, जब हम लोग किसी भी दो चीज़ों में, किसी भी कोई भी दो चीज़ों में, दो इंसानों में जब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, तब हम लोग सिमली का यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसकी पहचान क्या है? एग्जाम्पल में, सेंटेंस में, किसी भी चीज़ में इसमें एज या लाइक एज जरूर आएगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटिफुल एज स्टार। वह ब्यूटीफुल है, कैसे? स्टार जैसी ब्यूटीफुल है, ठीक है ना? तो उस लड़की की किससे तुलना की गई है? स्टार से, ठीक है ना? अब देखिए, नेक्स्ट है मेटाफर, रूपक अलंकार। ये भी बिल्कुल सिमिली जैसा ही है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल भी एज लाइक एज नहीं आता है। इसमें डायरेक्ट यूँ बोल दिया जाता है जो इंसान है वो वही चीज़ है जिससे हम लोग कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर इज़ एन एंजल। देखिए, इसमें ये नहीं लिखा गया है कि मेरी टीचर जो हैं वो एंजल जैसी हैं। इसमें डायरेक्ट ये बोल दिया गया है कि मेरे टीचर ही एक एंजल हैं, ठीक है? तो इसमें भी कंपैरिजन किया गया है एक टीचर का एंजल से, बट इसमें कहीं भी एज लाइक एज नहीं है, तो वी कैन से इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, नॉट सिमली, ओके? एंड थर्ड वन इज एलिट्रेशन। देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है? देखिए, एलिट्रेशन क्या होता है? हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, शीप साउंड स्लीप इन सेड। देखिए, एलिट्रेशन को हम लोग हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए, किसी भी एक चीज़ का, ठीक है ना, कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसका सेम रिपीटेशन हो रहा हो। देखिए, इसमें एस एच डबल ई पी, इसमें एस है, फिर शुड में भी एस एच है, स्लीप में एस है, फिर शेड, ठीक है ना? शीप शुड स्लीप इन शेड। तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हमने उसको एलिट्रेशन बोला है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं ना, चंदू के चाचा ना चंदू की चाची को, जो भी उसकी कहानी है, ठीक है ना? तो ये सब क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार यानी कि एलिट्रेशन है, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट है हाइपरबोले। देखिए, इसमें बोला गया है मोर देन रिक्वायर्ड एक्सैगरेशन, ठीक है ना? जब किसी भी छोटी सी बात को क्या है, बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाए, उसमें हम लोग हाइपरबोले का यूज़ करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। मैंने इसके बारे में आपको 1000 बार बोल दिया है। तो कोई इंसान एक ही बात को 1000 बार तो नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं इसमें हाइपरबोले का यूज़ है, ठीक है? फिफ्थ है एसोनेंस। रिपीट द सेम वाउल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, ये क्या है, सेम वाउल से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए, हाउ इज योर काउ नाउ। देखिए, बोलने में बहुत सेम लगा, हाउ, ठीक है ना? देन काउ, देन नाउ। तो देखिए, एच में ओ आया, ठीक है ना, ये वाउल है। वाई में ओ आया, ये भी वाउल है। सी में ओ आया, ये भी वाउल है। एंड देन नाउ एन, ठीक है ना? नाउ एन के बाद ओ आया, ये भी वाउल है, ठीक है? तो आपने देखा, वाउल का जो रिपीटेशन है वो सेम है, बट कॉन्सोनेंट क्या है, डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल, हाउ इज योर काउ नाउ, ठीक है? आपको दिख रहा होगा कि इसमें कैसा यूज किया गया है, ठीक है ना? हाउ इज योर काउ नाउ, इसमें सारे ओ जो हैं वाउल्स हैं रिपीट हुए हैं, बट कॉन्सोनेंट आर डिफरेंट, ओके? देखिए, नेक्स्ट है
रिपीटेशन, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। देखो, रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेज़, जब कोई प्रॉपर पूरा जो वर्ड है, पूरा रिपीट हो रहा हो, ठीक है? उसको हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक है ना? आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज़ आई सॉ द अदर्स हैप्पी। मैं खुश हुई क्योंकि मैंने दूसरों को भी खुश देखा, ठीक है? तो देखिए, हैप्पी हैप्पी एक ही वर्ड क्या है, 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, हैप्पी हैप्पी। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज़ आई सॉ द अदर्स हैप्पी, ठीक है? तो आपने देखा इसमें एक सेंटेंस में 2 बार हैप्पी का रिपीटेशन हुआ है। तो रिपीटेशन मतलब आप जानते हैं, दोहराना कोई भी चीज़। तो इसमें एक हैप्पी चीज़ जो है वो 2 बार रिपीट हुई है। आई होप आपको ये भी समझने आ गया होगा। एंड लास्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। देखिए, फिफ्थ है पर्सोनिफिकेशन। व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स। देखिए, जब कोई भी हम लोग, एक तो क्या होता है ना, हम लोग किसी भी निर्जीव चीज़ को, ठीक है ना, अगर हम लोग उसको जीवित, उसमें क्या है, आत्मा डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हैं। देखिए, द स्टार्स वर डांसिंग, तो स्टार्स जो है वो देखिए डांस तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या एक एज्यूम किया है, ठीक है ना। हम ऐसा सब कुछ क्यों बोल रहे हैं, हम लोग ऐसी लाइन पोएम्स में इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो पोएम्स हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना। जैसे कि वुमेन अगर अपने गहने पहनती है, अपनी ज्वेलरी पहनती है, तो उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके अपनी पोइट्री को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जब कोई भी चीज़, ठीक है ना, कोई भी आइडिया, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एनिमल, इन चीज़ों को हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग जैसे दिखाते हैं, ठीक है ना, एक ह्यूमन टर्म्स में दिखाते हैं, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स वर डांसिंग, जो तारे जो थे वो डांस कर रहे थे। अब देखो, ये कोई रियल वाली बात तो है नहीं, अब तारे डांस तो करेंगे नहीं, डिस्को दीवाने आहा, तो ऐसे तो कोई करेगा नहीं, ठीक है ना। इसको क्या है, एक ह्यूमन टर्म्स की तरह से मतलब कंपैरिजन किया गया है उस चीज़ को, मतलब ऐसा बताया गया है, लेकिन तारे जो हैं डांस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा हमने यूज़ क्यों किया, ताकि हमारी पोइट्री और ज़्यादा इफेक्टिव लगे। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।